दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक जमावड़े को, कुंभ को? देखिए, जब इतना बड़ा आयोजन होगा तो स्वाभाविक है कि पक्ष विपक्ष के अपने अपने बयान आएंगे। जब राम मंदिर को लेकर आंदोलन चल रहे थे तब भी विवाद होता था, और जब राम मंदिर बना अयोध्या में तब भी विवाद होता था, और लोग अपनी अपनी तरह से बात कहते हैं। लेकिन धर्म ये कहता है कि हमारे लिए सब बराबर हैं। तो अगर सत्ताधारी दल का नेता जाए, विपक्ष का नेता जाए, जो स्नान करेगा वो पुण्य कमाएगा, किसी के लिए कोई रोक नहीं है। और उसके बाद कोई व्यवस्था को लेकर आलोचना कर सकता है, कोई जो है इसके नाम पर जो चीजें हो रही उसको लेकर कर सकता है कि लोगों को परेशानी हो रही है या लोगों को सुविधाएं नहीं मिली। ये तो सियासत का काम है। लेकिन इस कुंभ ने योगी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडिंग प्रदान की है। वो पूरे भारत में एक हिंदुत्व के एक बड़े नेता के तौर पर उन्होंने इस कुंभ के माध्यम से एक संदेश पहुंचाया है। और आप इसको ये कह सकते हैं कि वो बहुत लार्ज स्पेक्ट्रम पर, बड़े फलक पर वो आगे चलकर देश की सियासत में कुंभ उनके जीवन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो ये बात उत्तर प्रदेश में जो लोग स्नान करने वाले आ रहे हैं वो भले ना समझें, लेकिन सियासत में कितनी गंभीरता से इसका आयोजन हो रहा है, ये बात लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो जरूर समझ रहे होंगे। हम दुनिया के सबसे बड़े मेला उसको प्रचारित करते हैं, है उसमें कोई समस्या नहीं है, किसी के जाने पर कोई रोक भी नहीं है। लेकिन सियासी स्नान, सियासी तौर तरीके पर तमाम सारी बातें हो रही हैं। देखिए, ये तो कोई शादी किसी के घर की है नहीं कि व्यक्तिगत न्योता दिया जाए तो आओ और जाओ। लोग आस्था से जाते हैं और ये सोचकर जाते हैं जब गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं। यहाँ तो गंगा, यमुना और सरस्वती सब विराजमान हैं। इस तीर्थ की महिमा भगवान राम ने भी बखानी है। और जब वो वन को जा रहे थे तब उन्होंने प्रयाग में स्नान किया था, जब वो भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रुके थे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको हमारे देवी देवता जिस तीर्थ को सर्वश्रेष्ठ मानते हो, सरस और सुहाना मानते हो, वहां पर उन्हीं की सब संतानें अपने अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। पापों से मुक्ति के बजाय पाप चढ़ाने हुआ, एक तरह से कहा जाए। वैसे ब्रजेश जी, हम लोग इसको बहुत पहले माघ मेला भी कहते थे, जहां पर लोग ठंड के महीना होता है, लोग कल्पवास करने जाते हैं। और खिचड़ी का एक बहुत बड़ा त्योहार इसी 14 जनवरी से शुरू होता है और कहा जाता है कि नया साल और शुभ काम के लिए उत्तम समय स्टार्ट होता है। लेकिन आज इस गंगा जमुना सरस्वती के संगम पर सियासत अपनी तमाम सारी गोटियां खेल रही है। वो चाहती है कि भाजपा इसका नाम न ले पावे, और भाजपा किसी धार्मिक एजेंडे को छोड़ने को तैयार नहीं है। जो नदियां हमारे लिए जीवनदायिनी है, जो नदियों की हम लोग साफ सफाई करते की इच्छा रखते हैं और उनको साफ करना चाहते हैं, उनकी गंदगी पर भी सवाल उठता है। लोग कहते हैं कि वहां पर पानी कैसा है, वहां जाकर देखना चाहिए कि पानी कितना शुद्ध है और कैसा है। कुंभ या संगम, स्नान, डुबकी, ये सब हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ चीज है, जो हमारी सभ्यता को बताता है अतीत में हम लोग कैसे रहते थे, हमारे पूर्वज, और उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को क्या शिक्षा दी और किस तरह का संदेश देकर वो गए हैं। ब्रजेश जी, वीवीआईपी मूवमेंट पे बात होनी चाहिए कि जहां पर रोज करोड़ों लोग स्नान करने आ रहे हैं, वहां पर अगर वीवीआईपी मूवमेंट्स होंगे तो लोगों को कितना पैदल चलना पड़ेगा, रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, पुल बंद हो जाएंगे, लोग फंसे रहेंगे 4-4, 5-5 घंटे। ये एक बड़ी समस्या है। जो है सोचता है चलो सवेरे आज इलाहाबाद चला जाए, स्नान कराया जाए प्रयाग में, और शाम तक लौट आएंगे। पता लगा कि वो दोपहर तक रोडे पे खड़ा है, प्रयाग पहुंच ही नहीं पा रहा है कुंभ मेला में। क्यों? क्योंकि कोई वीवीआईपी मूवमेंट हो गया है। तो इस मूवमेंट को सरकार को चाहिए कि खत्म करे। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था
कि रोटी के बाद मनुष्य के लिए सबसे बड़ी और कीमती चीज कोई है तो वो है धर्म और आस्था और संस्कृति। तो आज उनकी एक लाइन है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो इस कुंभ में उसी दृष्टिकोण से लोगों को जाना पड़ेगा। लेकिन एक बात आज एक सज्जन ने उठाई कि हम कुंभ की व्यवस्था पर, भीड़ पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन जब मक्का मदीना हज यात्राएं जाती हैं तो लोग, नेता लोग डर जाते हैं कि मुसलमान वोट बैंक कमजोर न पड़ जाए, इससे वो उस पर सवाल नहीं उठा पाते। बात दोनों तरफ से जायज हो सकती है, लेकिन ये जरूर है कि व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाना चाहिए, धार्मिक आस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं। और इसीलिए कोई जनेऊ पहनता है, कोई और तरीके से मनाता है, कोई कुछ कहता है। और जो लोग आस्था पर सवाल उठाते हैं उनके लिए कहा गया है कि मंदिर गए, तीर्थ गए, किया कुंभ स्नान और तेरे गुनाहों के मगर मिटते नहीं निशान। तो इतना आसान नहीं, अगर मन शुद्ध नहीं है तो नहीं होगा काम जी। और सुनिएगा कि श्रद्धा मन में हो अगर तो नहीं रहता अभिमान, और तन मन को पवित्र कर दे तुम भी कर लो कुंभ स्नान। बहुत शुक्रिया।